Hello everyone, this is Gautam and you are watching my YouTube channel that is Class with Gautam. In this video lecture we will discuss about the idioms in English language. अब इंग्लिश में बहुत सारे जो हैं idioms होते हैं. आज हम जो हैं इन 5 idioms की मीनिंग और उनको हम कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं वो पढ़ेंगे. तो सबसे पहला जो idiom है वो है to fall back upon. To fall back upon की मीनिंग होती है to depend upon someone or something, किसी पर जो है डिपेंडेंट होना. अब इसे हम सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं समझें. ही हैज नॉट गॉट एनी जॉब येट. ही स्टिल फॉल्स बैक अपॉन हिज फादर. ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं फॉल बैक अपॉन को, किसी पर डिपेंडेंट होना फाइनेंशियली या किसी काम की वजह से. उसके बाद हमारे पास सेकंड इडियम है टू गेट इनटू हॉट वाटर. इसका मतलब होता है टू गेट इनटू डिफिकल्टीज, टू बी ट्रैप्ड इनटू डिफिकल्टीज, मुश्किलों में फंस जाना. ही हैज गॉट इनटू हॉट वाटर, hot water since he has protested against the chief minister. तो टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है डिफिकल्टीज में पड़ जाना. और हमारे पास थर्ड इडियम है टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क. इसका मतलब होता है टू रिग्रेट ओवर समथिंग दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड. किसी ऐसी चीज पर रोना या पछताना जिसे हम जो है चेंज नहीं कर सकते, जिसे हम वापस नहीं लौटा सकते. कोई ऐसी चीज जो हमने खो दी हो और उसे हम वापस हासिल ना कर सकें, उस पर अफसोस करना. रिग्रेटिंग ओवर द पास्ट मिस्टेक्स is crying over the spilt milk. और हमारे पास फोर्थ इडियम जो है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एप्पल ऑफ वंस आई. इसका मतलब होता है वेरी डियर. कोई अगर किसी को बहुत प्यारा है तो उसके लिए यूज होता है एप्पल ऑफ वंस आई. माई ब्रदर इज एप्पल ऑफ माई मदर्स आई. इट मीन्स माई ब्रदर इज वेरी डियर टू माई मदर. उसके बाद हमारे पास है टू फुट द बिल. टू फुट द बिल का मतलब होता है टू पे द बिल. अब इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में देखें. आई हैड टू फुट द बिल इन द रेस्टोरेंट एज माई फादर हैड लेफ्ट हिज पर्स एट होम. सो ये जो है कुछ इडियम्स आज हमने डिस्कस किए और उनका यूज़ डिस्कस किया सेंटेंसेस के अंदर. आई होप नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कुछ मज़ीद इडियम्स और उनका यूजेस जो है सेंटेंसेस में उन्हें डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.